हाँ जी, आज हमारा वैसे तो 4th लेक्चर है, पर जो पीछे वाले लेक्चर को हमने 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया था, ठीक है, जिसमें हमने सब कूलम्स लॉ के बाद फोर्सेस वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस करे हैं। आज हमारा जो स्टार्ट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट है, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे बेटा वो क्या क्या है, देखो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। चार्ज के बारे में तो हमने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, लेकिन हमने फील्ड के बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं किया। लेकिन अपने को ओवरऑल आइडिया है कि चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, तो कुछ तो है उसके आसपास, वही फील्ड है, ठीक है। फिर हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो उस फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है वो हम देखेंगे, कैसे निकालते हैं, किसी पॉइंट पर कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज क्या होगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें बहुत सारे केसेस हैं, नंबर ऑफ केसेस पढ़ेंगे इसके अंदर। आज सारे कवर नहीं हो पाएंगे, बट आई विल ट्राई कि एटलीस्ट 1 मैं कराऊं, सो दैट आप प्रैक्टिस कर सको घर पे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, फोर्स पढ़ा था ना, फोर्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज या फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, मतलब एक चार्ज के ऊपर अगर बहुत सारे चार्ज रखे हैं तो उनकी वजह से कितना टोटल फोर्स निकल रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट जो हमने कल पढ़े थे ना, वो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो जितने भी टॉपिक्स हैं इन सब में जो पहले 3 हैं वो सारे के सारे यूज होंगे। सेम टू सेम क्वेश्चंस को हम यहाँ पर भी करके देखेंगे, सो दैट आप लोग डिफरेंशिएट कर पाओ चीजों को। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, सबसे पहले 2 तरह के चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस से डील करें ना हम लोग। एक तो प्लस ले लो और एक ले लो माइनस, 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस है ना। तो जो प्लस वाला है उसका जो फील्ड है वो क्या है, मान लीजिए इसके फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसके फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ठीक है। और माइनस क्यू का हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जब हम गॉस लॉ वगैरह पढ़ेंगे ना, तब इनके ऊपर काफी क्वेश्चंस बनता है। लेकिन अभी ये दिखाने का मतलब है ताकि आप रिलेट कर सको कि फील्ड और लाइंस कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो देखो डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड चार्ज पार्टिकल इन विच इफ अनदर चार्ज इज प्लेस्ड इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या करेगा वो, एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेट से एक हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लिया प्लस क्यू नॉट, एक हमने टेस्ट चार्ज ले लिया जिसका कि जो चार्ज है लिमिट हमने रख दिया कि क्यू नॉट इज अप्रोचिंग टू 0, वो बहुत ही छोटा है कि उसका खुद का फील्ड नहीं है। अब क्या होगा, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इस प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, रिपल्शन लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, बताइए इसको रिपेल करेगा या नहीं, इस पे फोर्स लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो बाहर की तरफ इसको धकेल रहा है, जो फोर्स लग रहा है, वो कहां से आया, इस चार्ज के आसपास कुछ इस तरीके का इफेक्ट है, ठीक है, कि उस जो पॉइंट चार्ज को ये एक्सपीरियंस हुआ कि उसको रिपल्शन महसूस हो रहा है। समझ में आ रहा है। जैसे इसी प्लस क्यू नॉट को अगर मैं माइनस क्यू के पास रखूं तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इस पर फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है, समझ रहे हो, माइनस क्यू की तरफ लग रहा है, देखो, ठीक है। और इस पे किधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आउटवर्ड है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है बाहर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो रिप्रेजेंट करा है हमने, ये इमेजिनरी लाइंस हैं। यहाँ पे एक्चुअली में कुछ ऐसे आपने देखा कभी चार्ज में से कुछ लाइनें निकल रही हैं, ऐसा नहीं होता, बट जो उसके आसपास का रीजन है उसमें जो ये एक्सपीरियंस किया जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको हम रिप्रेजेंट किन से कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। माइक ऑफ करें बेटा, समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड चार्ज पार्टिकल, जिसके अंदर अगर हमने अनदर चार्ज पार्टिकल प्लेस करा, इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आपने किस नेचर का उसके अंदर चार्ज रखा है, या आपने किस नेचर का ये चार्ज लिया है, कौन सा आपने यहाँ रखा है, उसके हिसाब से वो आउटवर्ड फोर्स लग रहा है या इनवर्ड फोर्स लग रहा है। ये चीज समझ में आई सब बच्चों को? यस मैम, ठीक है। अब सवाल आपका हो सकता था, मैम ये कितना लाइन ड्रॉ करें हम लोग, कितना लाइन ड्रॉ करें। मान लो अगर मैं प्लस 2 क्यू चार्ज बोल दूं आपको, तो इसके ऊपर उतना ही लाइन आएगा क्या जितना इसके ऊपर है। प्लस 2 क्यू का जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो क्यू से ज्यादा होगा सेम डिस्टेंस के ऊपर, यस और नो, सेम डिस्टेंस है, फोर्स क्या लगेगा, के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, आर तो सेम है, चार्ज बढ़ा दिया यानी फोर्स ज्यादा लग रहा है, क्यू ज्यादा लग रहा है,
क्यों ज्यादा लग रहा है? उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है और उसके फील्ड का जो आपके पास फोर्स होगा वो भी ज्यादा लगेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा पास पास बना देते हैं इनको, फील्ड लाइंस को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा डेंस कर देते हैं। अगर आपको कहीं पर भी, अगर आप कंपेयर करें ना, दो चार्जेस आपको दे रखा है जैसे प्लस क्यू और प्लस टू क्यू ऐसे दे रखा होगा, अगर लाइंस के कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो इसमें ज्यादा लाइंस होगा, ठीक है। जिसका ज्यादा स्ट्रेंथ है फील्ड का उतना ही इमेजिनरी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितनी, अगर मान लो इसके ऊपर आपने 2 लाइन ड्रॉ किया होता तो आप यहाँ 4 कर देते, लेकिन एक डिफरेंशिएशन करने के लिए इसके पास ज्यादा होगा। और एक बात याद रखिए, लाइंस हमेशा सरफेस चार्ज के परपेंडिकुलर होंगी। ये जो सरफेस चार्ज है, मतलब ये जो चार्ज है इसका जो सरफेस है उसके ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। यहां तक सबको क्लियर है? समझ में आया? ओके। अच्छा, एक चीज और, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खत्म हो जाती हैं अगर डिस्टेंस को हम बढ़ा दें? मान लीजिए हम इनफाइनाइट की बात करें, अगर हम इनफाइनाइट की अगर बात करें, मान लीजिए ये जो टेस्ट चार्ज आपने लिया है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है, तो क्या वहां पर उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं लगेगा? बताइए। मैम डिस्टेंस ज्यादा है ना इसलिए नहीं लग पाएगा। डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, तो ये फोर्स का जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन वैल्यू बहुत ही नेग्लेजिबल हो जाएगा। लेकिन ये जो फील्ड है इट इज एक्सटेंडेड टू इंफिनिटी। इसको आप ऐसे देखो, ये लाइंस को, ये देखो लाइंस बाहर डाइवर्ज हो रही है ना, तो ये तो इंफिनिटी तक जा रही है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सटेंडेड टिल इंफिनिटी, ठीक है। तो ये इंफिनिटी तक जा रही है। हाँ, ये आप बोल सकते हो कि चार्ज के पास अगर है, ये अगर आप इसके रीजन के पास में है, मतलब चार्ज के आसपास है, तो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पर ज्यादा होगी, वहां पर ज्यादा स्ट्रेंथ है, और दूर है वहां कम होगी, और इन्फिनिटी भी कर दोगे तो बहुत ही नेग्लेजिबल हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि फील्ड क्या है, फील्ड लाइंस क्या है, फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, प्लस चार्ज पे कैसे लग रहा है और माइनस चार्ज पे कैसे लग रहा है। माइनस की हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होती है, ठीक है, और प्लस की आउटवर्ड होती है। तो फील्ड को आप रिप्रेजेंट भी कभी करेंगे तो प्लस के लिए ऐसे आउटवर्ड दिखाएंगे और माइनस के लिए इनवर्ड दिखाएंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। चलिए, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मान लो एक आपके पास पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, अब इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ क्या है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो मैं कैसे निकालूं? तो मैं क्या करती हूँ, एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर, मान लीजिए कोई भी डिस्टेंस है आर, एक टेस्ट चार्ज रख देती हूँ क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट, एक मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा इस पॉइंट पर, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्यू एट पी कितना हो जाएगा? ये फोर्स जो लग रहा है इस टेस्ट चार्ज पे, वाई में टेस्ट चार्ज, ठीक है। फोर्स, आपको फोर्स बता दो कितना होगा, ये तो हमने पिछली क्लास में किया। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है? फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, कितना लगेगा? के क्यू क्यू नॉट बाय में आर, आर स्क्वायर, और नीचे क्या था इधर? क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, कितना बच गया? के क्यू बाय में आर स्क्वायर। तो टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा है, ठीक है, ये याद रखिए, टेस्ट चार्ज हमने छोटा ले रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालना है। पॉइंट पे निकालने के लिए मैं इमेजिन करती हूँ कि मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया, तो फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज और इस चार्ज के बीच में जो फोर्स है डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, तो ये आपके पास स्ट्रेंथ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब मुझे बताओ, चलो मान लो मैंने 3Q रख दिया और मुझे इस पॉइंट पर बताओ कितना होगा, और ये डिस्टेंस मैं आपको दे देती हूँ 10 मीटर। बताओ इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ड्यू टू 3Q? बताइए। वैक्यूम में रखो, कितना होगा? 3K/100 K 3Q बाय में 10 का स्क्वायर, ठीक है, 3KQ बाय में 100 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया अब कैसे निकालना है किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? निकाल लोगे? अच्छा, अब इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट कर लें। मैम नहीं आया समझ में।
थोड़ा सा। नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया बताओ? मैम हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। यही नहीं समझ में आया? अच्छा दोबारा सुनो। अब देखो ये वाला के लिए मैंने क्या, इसके लिए समझ में आया कि फॉर्मूला क्या लगाना है। किसी भी पॉइंट पर अगर निकालना है, यू विल इमेजिन कि वहां पर इमेजिनरी चार्ज रखा हुआ है, तो इमेजिनरी चार्ज और इस चार्ज के बीच में कितना फोर्स है, ये हमने पिछले क्लास में किया था। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स क्या आएगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो Q1 Q है, Q2 Q0 है, तो के Q Q0 बाय डिस्टेंस क्या है इनके बीच में, R, तो के Q Q0 बाय में आर स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय में जो टेस्ट चार्ज आपने इमेजिन किया है, ठीक है, कि इस यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, डिवाइडेड बाय में Q0 से Q0 कट गया, सिर्फ हमारे पास के Q बाय आर स्क्वायर। अभी फॉर सम टाइम आप इमेजिन कर रहे हो कि भाई यहाँ पे मैंने Q0 रखा है। अब कुछ देर बाद मतलब या 1 या 2 दिन बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप Q0 को भूल जाओगे। किसी भी पॉइंट पे निकालने को बोलूंगी, आप देखोगे किस पॉइंट, किस चार्ज की वजह से निकालना है उसको उठाओ, और जिस पॉइंट पे निकालना है उसके बीच में डिस्टेंस देखो कितना है, सीधा के Q बाय आर स्क्वायर। अब जैसे मैंने 3Q बोला, तो इस पॉइंट पे निकालना है, भूल जाओ पॉइंट चार्ज को, इसी चार्ज को लो 3Q, के 3Q बाय में आर स्क्वायर। जिस चार्ज की वजह से निकालना है वो रखना है, इंटू के डिवाइडेड बाय में इनके बीच का डिस्टेंस। अब मान लो आप कोई भी करो, चलो 5Q ले लो, ठीक है, यहाँ निकालना है आपको, ये डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, निकालो कितना होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस चार्ज की वजह से। सिंपल, यहाँ पे ये चार्ज उठाओ, 5Q बाय में आर स्क्वायर। अब इसका अगर मुझे वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करना है, तो डायरेक्शन के लिए हमको क्या चाहिए, एक यूनिट वेक्टर लगा दो, बस हो गई कहानी खत्म। यूनिट वेक्टर क्या देता है आपको, डायरेक्शन ही देता है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, वेक्टर फॉर्म के लिए सिंपली मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर वेक्टर लगा दिया, के Q बाय में R तो मैग्नीट्यूड है, इनटू में R कैप। समझ में आया? अब R कैप की डायरेक्शन आप समझ सकते हो, जैसे प्लस Q है तो इसकी वजह से आउटवर्ड होगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने आपको इसीलिए बताया था कि प्लस Q चार्ज की बाहर की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में जो लाइन की डायरेक्शन है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ अगर टेस्ट चार्ज मैंने प्लस Q0 रखा था तो उस पर फोर्स किधर लग रहा था, बाहर की तरफ लग रहा था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देख लो, या टेस्ट चार्ज इमेजिन कर लो दिमाग में कि उसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये अब हमने क्या कर दिया, इसको आर कैप से रिप्रेजेंट कर दिया। हाँ जी आशु, मैम ये वेक्टर वाला फॉर्मूला है वो कब यूज करना है? उसको प्रूव करना है, ये पूछ रहे हो? आपका ना आवाज क्लियर नहीं आ रहा बेटा, इसमें मैसेज में लिखो, अभी मैं देखती हूँ क्या बोल रहे हो। सिंपली आपको वेक्टर फॉर्म में क्या, वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड तो हमारे पास आ गया ना, डायरेक्शन हमने आर कैप से रिप्रेजेंट कर दिया। अब वो इधर है या इधर है वो हमारे क्वेश्चन समझ आ गया मैम। ठीक है, चले फिर आगे। यस मैम। अब तो ये तो हमने निकाला है किसकी वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर। अब हम बात करते हैं सिस्टम की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, जैसे हमने फोर्सेस का किया था ना कल, सेम टू सेम वैसे ही है। मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे चार्जेस रखे हैं और इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, तो कैसे करेंगे, पहले वाले की वजह से मान लो कितना आएगा, इधर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस है सारे, ये E1 ले लो, ठीक है, इसको ले लो, ये Q4 की वजह से क्या हो जाएगा, E4 ले लो, इसकी वजह से किधर होगा E2 एंड सो ऑन, जितने भी चार्जेस रखे हैं। अब इनका, अब ये सारे वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर सबका मुझे फाइनल रिजल्टेंट निकालना है कि भाई नेट उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है, तो वही सेम जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने इस्तेमाल किया था कल, कि जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ई नेट दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर सम of electric field intensity due to all remaining charges on that point, E1 प्लस में E2 प्लस में E3 अप टू En, जितने भी आपके पास चार्जेस है। अब आपको पता, आपको बस क्या चाहिए, चार्ज आपको गिवन है, आपको डिस्टेंस मिल जाए, क्या लिखेंगे इसको, K Q1 बाय में R1 स्क्वायर, और डायरेक्शन मान लेते हैं R1 कैप, प्लस K Q2 बाय R2 स्क्वायर R2 कैप,
एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। समझ में आ गया कैसे निकालना है? अभी क्वेश्चन से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कैसे है। देखिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वर्टेक्स ए। कल किया था ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन। इस वर्टेक्स ए पे आपको ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड ए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, निकाल के बताओ कितना आएगा। वेक्टर फॉर्म, अभी हम इसमें वेक्टर फॉर्म ही इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, लेकिन इसमें हम लोग डायरेक्शन खुद बता देते हैं ना। हम क्या, हम डायरेक्शन बता रहे हैं कि डायरेक्शन है, तो सिर्फ फिर डायरेक्शन जब आपने खुद रिप्रेजेंट कर दिया और फिर आप रिजल्टेंट देख लो कि इधर बनेगा, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से डील कर लेते हैं। आपको स्पेसिफिकली बोले वेक्टर फॉर्म में लिखो तो रिजल्टेंट देखो कहाँ आ रहा है और उसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन फिर आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, निकालो, इतना देर का क्वेश्चन नहीं था भाई। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वर्टेक्स ए ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। देखो सिंपल, प्लस क्यू की वजह से लगेगा आउटवर्ड, क्योंकि प्लस क्यू का रेडियली आउटवर्ड फील्ड होता है, तो इसका इधर हो गया E1। माइनस क्यू की वजह से इनवर्ड होता है, चार्ज की तरफ ही होता है, तो ये कितना हो जाएगा E2। अब इन दोनों का आपको रिजल्टेंट निकालना है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं, कितना होगा E1 के क्यू बाय में, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, लेट्स से इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए साइड का है तो ए स्क्वायर, और E2 कितना निकलेगा के क्यू बाय में ए स्क्वायर, ये तो सेम आ गया। तो फॉर सम टाइम लेट्स से ये आपके पास E है, दोनों सेम है, मैंने E रख लिया क्योंकि दो वेक्टर्स आपके पास आ गए, ये भी E ये भी E, इनके बीच का एंगल बता दो कितना होगा। एंगल बताओ आशु। 120, यस। ये आपके पास 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 120 हो जाएगा। निकाल सकते हैं हम रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट कहीं इनके बीच में आएगा ऐसे, तो E नेट जो निकलेगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E कोस 120। यही फॉर्मूला होता है ना दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर कोस 120 होता है -1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो सिर्फ एक E स्क्वायर बचा, तो कितना बचा अंडर रूट 2E स्क्वायर माइनस E स्क्वायर, सिर्फ E स्क्वायर बचा, E ही आ गया ये तो। और E किसके इक्वल है, आंसर क्या हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया के क्यू बाय में ए स्क्वायर। समझ में आया, इजी है ना। चलो फिर करो, अगला क्वेश्चन करो, इसका निकालो सी पॉइंट पर। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वर्टेक्स सी ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए। सभी बच्चे निकालेंगे। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वर्टेक्स सी ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए। अब देखो यहाँ तीन चार्जेस हो गए, तीन चार्जेस हो गए, यहाँ निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लस क्यू की वजह से, मान लो ये वाला है, इसकी वजह से किधर लगेगा, इसको ये रिपेल करेगा बाहर की तरफ ऐसे, ये ले लो E ए, इसको ये क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर आएगा, ये हो गया E बी, और ये भी इसको बाहर की तरफ E किसको रिपेल करेगा, मैं बोल रही हूँ ना रिपेल करेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है कि इमेजिनरी टेस्ट चार्ज रखा है मैंने, तो उसको रिपेल करेगा। वो वैसे भी मेरे फॉर्मूले में आता नहीं है तो हट ही जाता है, लेकिन डायरेक्शन देखने में काम आएगी। तो प्लस क्यू E बी, ठीक है, तो ये E ए E बी E डी, तो तीन वेक्टर आ गया आपके पास, E डी E बी, और ये क्या आ गया बेटा E ए। ठीक है, अब देखो सिंपल से आपको सीधा सीधा दिख रहा है, चार्ज सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, तो ये दोनों की वजह से, ये दोनों की वजह से जो चार्ज होगा ना ईडी और ईबी, ये तो सेम ही आएंगे। कितना आएगा, ईडी इक्वल्स टू ईबी इक्वल्स टू के क्यू बाय में ए स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये चीज। और ये हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ई है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कल मैंने बताया था आपको निकाल के, क्या था, व्हाट इज ई नेट, अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। ये मैं ले क्या रही हूँ, ये समझ में आ रहा है ना। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट पहला वेक्टर का स्क्वायर, पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये होता है। तो दोनों को मैंने सेम ले लिया, इससे ई स्क्वायर लिख रही हूँ, ई स्क्वायर प्लस 2 ई इंटू ई अगेन ई स्क्वायर इंटू में कोस
90 है यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल, तो ये 0 हो गया। बचा तो सिर्फ इतना, ये कितना हो जाएगा √2e। ई का वैल्यू आपको पता है, वो बाद में देखते हैं। एक आपके पास और रिजल्टेंट निकला आया यहाँ पे, ईडी और ईबी का कुछ इस तरीके से √2e, और ई को भी मैंने ई मान रखा है। अब देखो इनके बीच में जब एंगल 0 होता है तो आप डायरेक्टली क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो, यानी ई प्लस में √2e हो जाएगा। अच्छा ई होगा या नहीं होगा, पहले तो ये बताओ। ई आपके पास ई के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है इस चार्ज की वजह से ना, ई ए, ये जो डायगोनल है, डायगोनल साइड्स ऑफ स्क्वायर के इक्वल थोड़ी होता है। तो कितना आएगा ये ई ए की वैल्यू, ये आएगा आपके पास, ये डायगोनल का जो लेंथ है वो कितना आ जाएगा, √2a। ठीक है, तो के क्यू बाय में √2a का स्क्वायर ये बनेगा। ये कितना हो जाएगा, के क्यू बाय √2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, ये आएगा। समझ में आया? तो पहले जो आया था √2e, ई कितना था अपने पास, के क्यू बाय ए स्क्वायर इंटू, अच्छा इसके साथ प्लस आएगा, प्लस में क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 है, ये क्या आ जाएगा, के क्यू बाय में 2a स्क्वायर। कल किया था ना ये क्वेश्चन, ऐसा ही कुछ आंसर आ रहा था उसमें भी। सिमांशी नाम है ना, √2 प्लस में 1/2। ठीक है, तो 3 चार्जेस की वजह से अगर आ गया तो 2 चार्जेस का रिजल्टेंट निकालो, फिर उसको थर्ड के साथ आप फिर से रिजल्टेंट निकाल सकते हो। उन दोनों में एंगल 0 था तो वो डायरेक्टली ऐड हो गया। कल बस कहानी इतनी डिफरेंट थी कि यहाँ पर जो चार्ज भी रखा था, आज हमने चार्ज नहीं रखा हुआ। कल वहां पे जब हम फोर्सेस निकाल रहे थे ना बिटवीन पॉइंट चार्जेस, तो यहाँ पर एक क्यू और आ जाता, बस इतना ही फर्क था। समझ में आया? कैन यू डिफरेंशिएट दीज टॉपिक्स नाउ? आदर्श, आदर्श है ना क्लास में? कहाँ गया ये? नहीं है। चलिए फिर आगे चलते हैं। कल ये वाला टाइप का क्वेश्चन भी किया था हमने, किया था ना, कि हम थर्ड चार्ज कहाँ रखें कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, जिसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि कहाँ रखूं मैं थर्ड, या कहाँ पर वो पॉइंट लूं। चार्ज तो हम रख ही नहीं रहे ना, या तो हम टेस्ट चार्ज की बात करेंगे, वो तो वैसे भी हमारे फॉर्मूले से गायब हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। तो हम सोच सकते हैं कि कहाँ पर मैं वो पॉइंट लूं जहां पर इन दोनों चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो जाए। वही सेम डिस्कशन है, जैसे यहाँ रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, ये रीजन 3 है। तो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो सेंटर में अगर मैं रखूं तो सेंटर में क्या होगा, सेंटर में 0 हो जाएगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाय में ए स्क्वायर। तो इसकी वजह से यहां मैं सेंटर वाले पॉइंट को यहां दिखा रही हूँ, इसकी वजह से प्लस क्यू की वजह से जो लग रहा है, ई क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, क्यू की वजह से जो है, अब E1 से कर लो, चलो E1 इक्वल्स टू कितना लगेगा, के क्यू बाय में ए स्क्वायर। और इस +4q की वजह से किधर लगेगा बेटा, इधर लगेगा। इसको मैं लिख सकती हूँ के 4q बाय में ए स्क्वायर, यानी कि सेंटर पे तो नहीं रख सकते, जब चार्जेस इक्वल नहीं है ना तो सेंटर पे इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आएगा। कहाँ आएगा, छोटे वाले चार्ज की तरफ आएगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड चार्ज का कम है। तो मैंने क्या करा, उस पॉइंट को छोटे वाले की तरफ खिसका दिया। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है x, वो हमारे पास कम हो गया, तो वो फोर्स बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को बैलेंस आउट कर सकते हैं। तो यानी छोटे वाले चार्ज की तरफ बीच में कहीं रखना पड़ेगा, जब आपके पास दोनों चार्जेस या तो प्लस प्लस है या माइनस माइनस है। चलो चेक कर लेते हैं हम लोग, बाहर रख सकते हैं या नहीं। बाहर रख लो, चलो यहाँ रख लिया मैंने। तो +4q की वजह से इधर लगेगा, +4q की वजह से मैं 2 नंबर ले रही हूँ, ये E1, और +q की वजह से भी इधर लगेगा। तो ये तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ तो 0 हो ही नहीं सकता। यहाँ भी सेम चीज है, +q की वजह से और +4q की वजह से ये भी आपके पास नहीं हो सकता। तो कहीं सेंटर में इनके आएगा, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में भी नहीं आएगा, टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज खिसक के आएगा। तो ये मान लो टोटल डिस्टेंस कैपिटल L है। अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फर्स्ट है E1, वो क्या है, के क्यू बाय में एक्स स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है यहाँ से, इस पॉइंट पर निकालूं तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, के क्यू बाय में एक्स स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +4q, जो कि इधर लग रहा होगा, तभी तो बैलेंस होगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, 4q, यहाँ के बाय में ये डिस्टेंस कितना होगा,
L माइनस एक्स, L minus x. तो L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कल जो आंसर आया था देखो वही आंसर आ रहा है या नहीं, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4। दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट, यानी L माइनस एक्स बाय में एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब एक बार प्लस 2 ले लो, एक बार माइनस 2, और माइनस 2 वाला केस नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि माइनस 2 का मतलब है कि वो इस चार्ट से भी बाहर, देखो x क्या लिया हमने, यहां से इस डायरेक्शन में लिया माइनस, एक आंसर आएगा, एक आंसर आएगा x इक्वल्स टू माइनस एल, यानी कि वो इसको बाहर ले जाएगा इस तरफ, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके पास 2 वाला प्लस 2 वाला आंसर आएगा x इक्वल्स टू l बाय 3। सॉल्व करके देखो l बाय 3 आ रहा है या नहीं आ रहा, आशु समझ में आया? आपको वो देखना है कि कहाँ, ये देखो डायरेक्शन तो हमने देख ली कि एक इस तरफ एक इस तरफ, तभी तो एक दूसरे का काटेगा ना। हमें वो पॉइंट निकालना है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाए। तो बाहर वाले रीजन्स में तो ऐड हो रही है, तो वो वाले हो ही नहीं सकते, उनके सेंटर में बीच में कहीं लाई करेगा, एग्जैक्ट सेंटर में लाई नहीं कर रहा क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो उसको हमें किधर करना पड़ेगा, छोटे वाले चार्ज की तरफ खिसकाना पड़ेगा, सो दैट जो छोटे वाले चार्ज की वजह से फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू कम था ना वो थोड़ा बढ़ जाए, उसका डिस्टेंस कम कर दिया हमने। ये छोड़ो, इसको छोड़ो, आपकी ये जो मैं कर रही हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप इतना याद रखो कि स्मॉलर चार्ज की तरफ पॉइंट आएगा, और स्मॉलर चार्ज से जो उस पॉइंट का डिस्टेंस है वो हमने x मान लिया, बचा हुआ l माइनस एक्स हो गया। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था प्लस क्यू के लिए निकाल लिया, प्लस 4q के लिए निकाल लिया, दोनों इक्वल एंड अपोजिट थे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सॉल्व किया, तो x हमारे पास निकल के आ गया l बाई 3। क्लियर? Yes, आप लोगों के लिए ना होमवर्क है, कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, क्या किया था, प्लस क्यू और माइनस 9q का भी किया था ना एक क्वेश्चन शिवांशी। तो इसमें मैं कहां पर वो पॉइंट लूं जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, ये आपका होमवर्क है, करके देखना इसको। ये आपका होमवर्क है कि एक प्लस क्यू एक माइनस 9q, तो कहां मैं पॉइंट लूं, यहाँ बीच में लूं, इधर लूं, ट्राई, ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं पर आपका स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ E वर्सेस X ग्राफ है जो हम डिस्कस करेंगे। E वर्सेस X ग्राफ, तो इसमें कुछ ना साइन कन्वेंशन लेना होता है, जैसे कंपटीशन में ऐसे आपको ग्राफ्स देंगे अलग अलग, तो आपको उसको समझना होता है कि कौन सा इनमें से ऑप्शन करेक्ट है। तो साइन कन्वेंशन हम लेते हैं इसके अंदर। साइन कन्वेंशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके पास इस डायरेक्शन में, किस तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो इसको हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इसको हम लेते हैं नेगेटिव। समझ में आया? एक पॉजिटिव ले लिया, एक नेगेटिव। अगर आपका इस तरफ है नेगेटिव और इस तरफ है तो पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, के क्यू बाय में आर स्क्वायर, जो भी आर डिस्टेंस, जिस भी डिस्टेंस पे आप निकाल रहे हो, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो फॉर्मूला क्या इसका, अगर मैं ग्राफ सिंपली पुट करूं ई और आर के बीच में, तो ऐसे बनेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है, तो इसका ग्राफ जो बनेगा, आर अगर आप बढ़ाते जाते हो ई का वैल्यू कम होता जाएगा। अब हमें ग्राफ बनाना है, मान लीजिए पहला जो मैं चार्ज ले रही हूँ ना, ये ले लो आप प्लस क्यू, तो आपको पता है प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे बाहर की तरफ होता है, यस और नो, ऐसे ही होता है ना? तो ये सारा का सारा इस तरीके से स्प्रेड आउट हो रहा है। मैंने आपको कन्वेंशन क्या बताया कि जो आपके पास राइट हैंड साइड में जा रहा है ना जितना भी फील्ड, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास देखो प्लस चार्ज की वजह से किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं या सेकंड की करूं, किधर होगा बेटा, इधर होगा ना। इधर हमारे पास क्या है, ई पॉजिटिव है, ई को हम प्लॉट करते हैं इधर वाई एक्सिस पे, और एक्स को या डिस्टेंस जो चार्ज का है वो हम इधर ले रहे हैं, जो आर बोल रहे हो आप। तो जब आपके पास ई पॉजिटिव है ऑन दिस साइड, तो वो रिप्रेजेंट होगा प्लस वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर आएगा, और इसका रिलेशनशिप कैसा बन रहा है ई के आर के साथ, इस तरीके से। अब बात कर लेते दूसरी साइड, इधर भी तो जा रहा है ना पीछे, ये फील्ड लाइंस तो इधर भी निकल रही है ना, इस तरफ किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव डायरेक्शन में, और नेगेटिव कहां पर रिप्रेजेंट होगा, वाई के नीचे की तरफ, ये प्लस वाई के नीचे की तरफ इधर आएगा, यानी अब जो ग्राफ बनेगा इधर बनेगा, उस तरफ की अगर हम बात कर रहे हैं, जो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात कर रहे हैं,
और ई और आर का रिलेशनशिप क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? कुछ ऐसे, ये आर है, दिस इज आर एंड दिस इज माइनस ई, कह लो ये प्लस ई, ये प्लस आर। ये बात समझ में आई सबको? ग्राफ कैसे बनाना है दोबारा से रिपीट करती हूँ। साइन कन्वेंशन, अगर आगे की तरफ जा रहा है ई पॉजिटिव है, ई पॉजिटिव है, अगर आगे की तरफ जा रहा है तो ई पॉजिटिव है, और ई का जो आर के साथ रिलेशनशिप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो ग्राफ का जो नेचर है, जो कर्व है, वो इस तरह बनेगा। अगर नीचे है तो आपका ये बना हुआ इस तरह बनेगा, मतलब एक्स और ई के बीच में रिलेशनशिप जो है, कर्व जो है, वो ऐसे ही बनेगा। हमें बस ये देखना है कि किधर बनेगा। अगर आपके पास ई पॉजिटिव आ रहा है तो किधर बनाओगे? प्लस वाई वाले क्वाड्रेंट में। और ई अगर आपके पास नेगेटिव आ रहा है तो किधर बनाओगे? यहां पर। ठीक है, अब आप मुझे बताओ इसका किधर बनाऊं मैं? मान लो मैंने ही एक नया चार्ज ले लिया माइनस क्यू, बताओ जरा। अगर मैं इस तरफ की बात कर रही हूं तो मेरा इस क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा कर्व? सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ आएगा, बिल्कुल। यहाँ देखो, अब आप देख सकते हो कि माइनस क्यू का जो फील्ड है वो इनवर्स होता है इस तरफ, तो ये माइनस ई हो गया, और माइनस ई हम रिप्रेजेंट करेंगे नीचे। ये आपके पास आर है, ये आपके पास माइनस ई है, तो इसका ग्राफ किधर बनेगा? ऐसे। समझ में आया? इधर की बात करें तो अब ये पॉजिटिव में चल रहा है, क्योंकि अगर हम इस तरफ की बात करें लेफ्ट साइड की, तो लाइंस किधर जा रही है? इसमें इस तरफ जा रही है ना, तो ये आपके पास पॉजिटिव की तरफ बन रहा है। तो ई पॉजिटिव कहाँ रिप्रेजेंट करेगा? ऊपर वाले एक्सिस में करना पड़ेगा ना। यस। और कर्व का नेचर आपको पता है कैसे बनेगा? इस तरीके से। ये तो हो गया सिंपल, जब आप सिंगल सिंगल चार्ज की बात कर रहे हो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। कैसे करें कॉम्प्लिकेट? हम ले लेते हैं दो चार्जेस को, एक ले लो आप प्लस क्यू, ऐसे करो, एक और लो आप यहाँ पे ऐसे, एक ले लो यहाँ पे प्लस क्यू, एक ले लो यहाँ पे प्लस क्यू। अब क्या करें? क्या करोगे? बना दिया है तो मुश्किल कर दिया। प्लस क्यू ही है। हाँ जी, बनाइए। देखो, पहली बात तो वही सेम कन्वेंशन, अगर आपके पास ई पॉजिटिव है या ई नेगेटिव है, मतलब अगर ये डायरेक्शन है तो पॉजिटिव है, और अगर ये डायरेक्शन है तो ई का वैल्यू नेगेटिव है। और ई को प्लॉट किस में कर रहे हैं? हम वाई एक्सिस में प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, इधर ई है, इधर माइनस ई हो गया, ये ई है, ये माइनस ई हो गया। ठीक है, ये आपके पास आर हो गया। तो सबसे पहले इधर की बात करते हैं। अभी हमने चार्जेस इक्वल लिया है, इक्वल लिया है तो आप ये समझ लियो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी है, कि यहाँ वाला चार्ज यहाँ इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। हमें इसके अंदर इधर इधर जो है सिर्फ इस चार्ज की बात करनी है, और इधर इस चार्ज की बात करनी है, बीच में हम दोनों को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर बात करें प्लस क्यू का पॉजिटिव डायरेक्शन किधर रिप्रेजेंट करूं? इधर ही आएगा, ऊपर की तरफ। यस ये आ मैम। गया। अरे हाँ, यहाँ कर रहे थे ना हम लोग, ये है। ठीक है, इधर किधर है? पॉजिटिव, पॉजिटिव ई पॉजिटिव। यहाँ किधर है? प्लस क्यू की वजह से बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, यानी ये डायरेक्शन राइट हैंड साइड वाली है, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव यानी ई। इधर बता दो किधर आएगा? इस वाले केस में इधर। इधर किधर? इसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर ही होगा ना, ऐसे। और इसको लेते हैं हम क्या है? नेगेटिव, नेगेटिव आ गया तो नीचे आ गया। अब कहानी बच गई बीच की। बीच का सिंपल सा है, जब चार्जेस इक्वल हैं तो सेंटर में ये जीरो आएगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो सेंटर में तो जीरो जाएगा। लेकिन अगर इधर की बात करें सेंटर से पहले, ये यहाँ पॉजिटिव है, ई पॉजिटिव है,
और अगर इसकी बात करूं तो यहां पर ई नेगेटिव है या नहीं? है या नहीं? ये चीज समझ में आई या नहीं? ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्योंकि इसका आउटवर्ड लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में ई नेगेटिव से रिप्रेजेंटेड है, इसका राइट साइड में है तो ये पॉजिटिव से रिप्रेजेंटेड है, और सेंटर में कहीं जीरो है। ये बात सबको समझ में आई या नहीं? आई। मैम ये नहीं आई? देखो, सेंटर में हम बात कर रहे हैं जब, यहां तो जीरो हो जाएगा। देखो, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो क्या लगेगा, के क्यू बाय में ये जो डिस्टेंस होगा, के क्यू बाय में ये डिस्टेंस का स्क्वायर, और आधा है ये, इस पूरे डिस्टेंस का आधा है, तो इसकी वजह से जो लगेगा वो भी के क्यू बाय में आधे डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये तो इक्वल हो गया ई वन इक्वल्स टू ई टू आ गया ना। तो यहाँ तो जीरो होगा, ये जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी ना। यस मैम। दूसरा, इधर की बात करें तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यू कैन सी कि आउटवर्ड यानी राइट हैंड साइड में जा रहा है, और राइट हैंड साइड को हम लेते हैं पॉजिटिव। इसकी बात करें तो इससे जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो लेफ्ट में जा रही है, इसको हम लेते हैं ई नेगेटिव। मैम कैसे जा रही हैं ये इधर और उधर, मुझे कुछ समझ नहीं कैसे आ जा रहा। रहे हैं देखो, प्लस इस चार्ज को मैं यहाँ दिखा रही हूँ, प्लस क्यू की लाइंस ऐसे हैं देखो, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो लेफ्ट हैंड साइड में ही जा रहे हैं ना सारे ऐसे, और इस डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, ई नेगेटिव है। देखो ये ऊपर कन्वेंशन क्या था, इस डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो यानी अगर मैं ये वाला पोर्शन की बात कर रही हूँ ना, ये वाला, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ई नेगेटिव। नेगेटिव किधर रिप्रेजेंट होगा, नीचे की तरफ, यहाँ पर, समझ में आया? और अगर मैं यहाँ बात कर रही हूँ, इस चार्ज को मैं यहाँ बना के दिखा रही हूँ आपको, इससे फील्ड लाइंस किधर निकल रही है, ऐसे ही तो निकल रही है बेटा। तो इधर इधर वाली डायरेक्शन को हम लेते हैं पॉजिटिव, ये वाला जो डायरेक्शन है, आ गया मैम, आ गया। ठीक है, ये वाला जो डायरेक्ट, ये वाला यहाँ पॉजिटिव इधर आएगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे अब, ये तो समझ में आ गया मुझे, किधर आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, मैं इसको बनाऊं कैसे? और एक मेरे को एक पॉइंट और भी मिला हुआ है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है जीरो आ रही है। मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है नहीं तुम लोगों को? मैम आ रही है। ये ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा था, ये डायरेक्शन, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और इधर की बात करें तो ये डायरेक्शन आ रही है नेगेटिव, ठीक है। इसकी बात करो तो यहां से भी तो आपके पास आधे की बात हो रही है ना, तो ये देखो ऐसे आ जाएगा, ये आएगा कुछ ऐसा। क्लियर हुई बात? नेचर हमारा कर्व का सेटिस्फाई हो गया ना, ठीक है। अच्छा, आप खुद बना के देखो। अब एक और मैं देती हूँ आपको। अब आप चार्जेस ले लो, क्या प्लस क्यू कर लिया ना हमने, अब लेते हैं हम लोग प्लस क्यू, और एक ले लेते हैं माइनस क्यू। यहाँ ले लो माइनस क्यू, ये माइनस क्यू है। सोचो जरा, इधर के लिए बताओ सबसे पहले, इधर कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ऊपर ये पॉजिटिव, नीचे ये नेगेटिव, इधर आर, और ये भी आर हो गया। सीधी सी बात है, नेगेटिव की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा। तो यहाँ अब इस रीजन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो नेगेटिव में चला गया, और कर्व कैसा है, इस तरीके का। अगर इसकी बात करें तो इसका फील्ड लाइन किधर है बेटा, इसका फील्ड लाइन किधर है, इधर ही है, इसका भी इधर भी आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव ही है ना, ये वाला डायरेक्शन क्या है, यहाँ भी ई नेगेटिव हो गया, यानी इसका भी नीचे की तरफ आ गया। अब बात बच गई बीच में, बीच में कैसे करें? प्लस की वजह, पॉजिटिव नेगेटिव है तो एक ही तरफ होगी ना, एक ही तरफ मतलब दोनों रिपेल, अपोजिट साइड, सॉरी। ये वाला नहीं समझ में आया कर्व आपको? आपको क्या देखना है, बस आपको माइनस क्यू की फील्ड लाइंस को समझो। माइनस क्यू की उसके अंदर आ रही है ना, इधर से ऐसे ही तो आएगा, और इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं, तो नेगेटिव यानी कि नीचे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसकी बात करें
तो प्लस क्यू की आउटवर्ड होती है, तो इसकी भी इधर ही आ रही है, ये भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब बात आती है बीच में कोई भी पॉइंट ले लो, प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पर जो फील्ड लाइंस है वो इस तरफ होंगी और माइनस क्यू की वजह से भी इस तरफ होंगी, यानी कि यहाँ पर जीरो तो हो ही नहीं सकता, पहली बात। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा ऊपर की, जैसे प्लस क्यू की बात है तो प्लस क्यू की इस तरफ है, ये पॉजिटिव हो गया, और माइनस क्यू की भी इस तरफ है, ये भी आपके पास क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी इसकी वजह से भी आपको ऊपर ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और इसकी वजह से भी ऊपर ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और जीरो हो नहीं रहा। नेचर कर्व का मुझे पता है तो मैं कैसे बना दूंगी इसको, ऐसे। आई समझ में? मैम पॉजिटिव क्यू का ये नहीं समझ में आया मैम, उसकी डायरेक्शन नेगेटिव क्यों है? पॉजिटिव क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड देखो किधर है, एक तो आएगा इस तरफ और इस तरफ आप देख रहे हो जब इस तरफ, इस डायरेक्शन को मैं लेती हूँ पॉजिटिव, इस डायरेक्शन की जो फील्ड है उसको मैं पॉजिटिव, और पॉजिटिव को रिप्रेजेंट मैं कहा कर रही हूँ प्लस वाई एक्सिस पे। इस तरफ की डायरेक्शन को मैं लेती हूँ नेगेटिव, तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, नीचे, यहाँ माइनस, तो इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अभी आया समझ में? यस मैम। आपको ना कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि आप देख तो रहे हो एक्सिस एक्स के अंदर कि भाई इधर जा रहा है इधर जा रहा है, और उसको आप प्लॉट कर रहे हो वाई एक्सिस के ऊपर, तो सिंपली आपको ये एक बार प्रैक्टिस में आ जाएगा ना तो क्लियर हो जाएगा। जैसे पॉजिटिव साइड जा रहा है तो उसको पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आपको रिप्रेजेंट करना है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको नेगेटिव वाई के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होगे। सिंपली आप यू कैन इमेजिन दिस कि आपको दिमाग में घुमाना है कि इधर जा रहा है तो आपके पास प्लस पे जाएगा, इधर जा रहा है तो नीचे नेगेटिव में आ जाएगा। अभी करके देखो, चलो एक और देते हैं आपको। चलो माइनस क्यू का करके दिखाओ। अभी हमने किस किस का किया था, प्लस क्यू कर लिया, प्लस क्यू माइनस क्यू कर लिया। आप एक प्रैक्टिस करो खुद, माइनस क्यू, ठीक है। तो ये सोचना है कि माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर आएगा, जब आप इस रीजन को देख रहे हो और इस रीजन को देख रहे हो, और फिर अगर पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आ रहा है तो उसको प्लस वाई की तरफ कर दो, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ आ रहा है तो उसको माइनस वाई की तरफ प्लॉट कर दो, ठीक है। तो मुझे आप सोच के बताएंगे इधर किस तरफ आएगा, ऊपर क्वाड्रेंट में आएगा, नीचे क्वाड्रेंट में आएगा? नीचे। नीचे आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी इधर है और दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव, नेगेटिव को हम माइनस वाई पे प्लॉट कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। इसमें बताओ अब, ऊपर, इसमें भी ऐसे, ये आपके पास क्या है, ये डायरेक्शन में आ रहा है ना, इसके अंदर की तरफ फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो इसको हम पॉजिटिव को हम ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बीच में आपको पता है दोनों चार्जेस सेम हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक की वजह से प्लस क्यू अगर आप ले रहे हो तो एक पे इधर लगेगा, एक पे इधर लगेगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट, जीरो हो जाएगा। अगर ये चार्जेस का मैग्नीट्यूड मैंने अलग अलग कर दिया ना, एक प्लस क्यू और एक प्लस 4q, जैसे हमने अभी पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो छोटे वाले चार्ज की तरफ वो पॉइंट आता है, वो वाला क्वेश्चन मैं घर के लिए दूंगी, आप उसके लिए दिमाग लगाएं, प्रैक्टिस करें और निकाल के बताइएगा। अभी मेरे को बताओ कि इसका किधर करूं, इस रीजन में बताओ, ये वाला जो रीजन है, माइनस क्यू की वजह से इधर आएगा, और ये डायरेक्शन नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, नीचे, ठीक है। तो ये आएगा ऐसे, पहली बात। इसकी वजह से किधर आएगा, ये आ गया आपके पास कुछ ऐसे, माइनस क्यू की वजह से ऊपर इस से डायरेक्शन में, इसको हम ले रहे हैं पॉजिटिव, तो कुछ ऐसे आ जाएगा। ये आई बात समझ में? अभी समझ में आया या नहीं? बना लोगे अभी सारे ग्राफ? तो एक होमवर्क ले लो, चलो ट्राई करके देखना आप। एक ले लो प्लस क्यू और एक ले लो प्लस 4q। बस इतना ध्यान रखना है इसमें कि अब सेंटर पे जीरो नहीं आएगा, छोटे वाले चार्ज की तरफ जीरो आएगा। अब मेरे को इसका प्लॉट करके आप कल बताओगे, चाहे मुझे व्हाट्सएप कर देना कि मैम इसका ग्राफ ऐसा बन रहा है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसके लिए ग्राफ प्लॉट करोगे। क्लियर सभी बच्चों को? यस मैम। मैम, हाँ जी, मैम जैसे आपने बताया मैम, अगर राइट की तरफ होगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ होगा नेगेटिव। मैम अगर कोई मतलब कोई
चार्ज है मैम, मतलब 2 चार्ज है मैम, अगर मतलब वो टेढ़े हैं, मतलब तो भी मतलब ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत हमें नहीं। तो उसका हम आप उसके टेढ़ा कर कंपोनेंट लो, टेढ़ा कर लो, प्लस क्यू ले लो इधर, आप माइनस क्यू ले लो, एक्सिस है तो भी आप समझ सकते हो ना कि लाइंस तो इधर ही रहेंगी ना इसकी। मान लो नेगेटिव है तो इसकी तरफ इधर आ जाएगा, तो भी आप प्लॉट कर सकते हो ऐसे, क्या मैम, दिक्कत? मतलब उसके कंपोनेंट्स नहीं लेंगे। नहीं नहीं, आप उसको ऐसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। यस मैम। दूसरी बात साइन कन्वेंशन की है, साइन कन्वेंशन हम जो ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम प्लॉट कर रहे हैं। जनरली हम इस तरफ को पॉजिटिव लेते हैं, इस तरफ को नेगेटिव लेते हैं, सिंपल। साइन कन्वेंशन को क्वेश्चन में बदल दिया तो उल्टा कर देना सारी चीजों, बाकी बदलेगा नहीं। चलो अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अभी तो हम सब कुछ डिस्कस कर रहे थे, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। लेकिन अगर मान लो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कोई चार्ज किसी बॉडी पर, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़े, तो मैं कैसे निकालूंगी? मान लीजिए मैं पहला केस ले लूं, देखो इसमें बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन बन सकते हैं, स्फीयर हो सकता है, शेल हो सकता है, रोड हो सकती है, रिंग शेप्ड हो सकती है, मतलब इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है जिसकी वजह से किसी पॉइंट पे निकालना है। आपके पास रोड हो सकती है, स्फीयर हो सकता है, इनके ऊपर चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मुझे किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, ये क्वेश्चन है। तो इसका मैं एक केस करा देती हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, 8 मिनट है हमारे पास। आई होप कि हम कवर कर देंगे इसमें। पहला केस ले लेते हैं, हमारी रोड है ये, एल लेंथ की रोड है, ठीक है, ये एल लेंथ का रोड है और किसी एक पॉइंट पी पे आपको निकालना। और ये मैंने इतना मोटा दिखाया ना, ऐसे पतली सी रोड होगी ये, उसके ऊपर चार्ज जो है वो पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। थोड़ा पतला ही बना देते हैं इसको, अरे सारा ही गया। मतलब ऐसे आप समझ सकते हो कि ये एक रोड है। समझिए ना, ये एल लेंथ की है। तो इस पॉइंट पर अगर मुझे निकालना है, इसकी वजह से इस पे पूरे पे प्लस क्यू, मान लो इस पे मैंने कितना चार्ज दे रखा है, प्लस क्यू, पूरे प्लस क्यू ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब मैं ऐसे नहीं निकाल सकती कि मान लो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए, यहां से जो ये डिस्टेंस है ये ए है, तो मैं ऐसे नहीं कर सकती अब इस पॉइंट पर के क्यू बाय में ए स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है हर एक चार्ज जो इस पे लगा हुआ है वो अलग अलग डिस्टेंस पे हो जाएगा। तो ये चीज इस तरीके से नहीं होगी, इसमें हम इंटीग्रेशन का हेल्प कर लेते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने। यस मैम। तो हम क्या करते हैं, छोटा सा एलिमेंट मान लो, इधर मान लो छोटा सा एलिमेंट जिसका जो लेंथ है वो डीएल है, जिसके ऊपर चार्ज है डीक्यू है, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो अब इस छोटे से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, डीई कितना हो जाएगा, के डी क्यू बाय में इनका बीच का डिस्टेंस कितना है, एक्स। एक्स स्क्वायर। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अब मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड तो सारा निकालना है, सारा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे, तो इधर इंटीग्रेट किया तो मान लो टोटल ई बन गया, यहाँ इंटीग्रेट करें तो के डी क्यू बाय में एक्स स्क्वायर। अभी थोड़ा सा दिक्कत हो गई, क्या कि ये चार्ज और ये एक्स स्क्वायर, या तो एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स होता तो मैं इंटीग्रेट कर लेती, या डी क्यू के साथ कुछ ऐसे दे रखा कि भाई मैं डी क्यू के साथ किसी चार्ज को इंटीग्रेट कर लूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टर्म डिफाइन करनी पड़ी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है। तो मान लीजिए इसका जो लेंथ है वो है एल और चार्ज कितना है क्यू, दिस इज लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, चार्ज पर यूनिट लेंथ हर एक एलिमेंट के लिए सेम ही होगा ना, तो लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एल ले लिया मैंने। तो आपके पास डी क्यू कितना आ जाएगा बेटा, लैम्डा डी, स्मॉल एल ले लो, चाहे इसको स्मॉल एल कर लो, बुक्स में स्मॉल एल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, स्मॉल ये डी एल आ गया। डी क्यू की वैल्यू पुट कर दो, ई इज इक्वल टू के लैम्डा डी एल बाय में एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन का लिमिट भी चाहिए आपको, अब रिलेशनशिप आ गया ना, एक्स क्या है, एक्स भी तो आपके पास ये डिस्टेंस है ना, यहां से यहां तक के, और ये भी हमारा डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। अब क्या करें हम लोग,
इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां करेंगे, एलिमेंट में यहां से शुरू कर सकती थी और यहां तक लेके जा सकती हूँ। तो एक्स का वैल्यू कहां से कहां है, 0 से एल ले लूं। एक्स का वैल्यू कहां से कहां लेंगे, ए से ए प्लस एल। ये पहले ही ऑलरेडी ए डिस्टेंस पे रखा हुआ है ना, तो ए से ए प्लस एल। ये बात समझ में आई सबको, बस अब तो इंटीग्रेशन करना रह गया हमारा। आई बात समझ में सभी बच्चों को? यस मैम। अब इंटीग्रेशन करना तो सबको आता ही है, यहाँ करते हैं, बताते जाओ मुझे, देखती हूँ मुझे आप कितना याद है। मुझे लगता नहीं आपको याद है। ए से ए प्लस एल, और यहाँ कितना है, के लैम्डा डीएल बाई एक्स स्क्वायर। के लैम्डा तो कांस्टेंट है, बाहर ही ले लो, डीएल बाय में एक्स स्क्वायर। ठीक है, बताओ कैसे इंटीग्रेट करूं। एक्स की -2 ले लो, एक पावर बढ़ा के डिवाइड बाय न्यू पावर, कितना हो जाएगा, एक्स की -2 + 1 नई पावर डिवाइडेड बाय -2 + 1 -1, ए से ए प्लस एल। कितना हो गया, के लैम्डा, ऊपर कितना बचा है, -1 बचा, राइट, तो -1 बाय एक्स बच गया, ए से ए प्लस एल। अब लिमिट पुट कर दो, के लैम्डा अपर लिमिट -1, माइनस बाहर ले लो, चलो अब लिमिट लगा लो, -1 बाय ए प्लस एल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 बाय ए। अब सॉल्व कर लो, के एल माइनस बाहर ले लिया, ए प्लस एल इंटू ए एलसीएम ले लिया, ऊपर आया आपके पास ए माइनस एल, ये कट गया। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल रिजल्ट क्या आ गया अपना, स्क्वायर लैम्डा है, दिस इज लैम्डा, के लैम्डा इंटू एल बाय में ए प्लस एल इंटू ए। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आई सबको? सही, समझ में आया कैसे करना है। अब जितने भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस रहेंगे सारे चलने ऐसे ही है, किसी में सरफेस वाला आ जाएगा पार्ट, किसी में वॉल्यूम वाला आ जाएगा, ये लैम्डा की जगह सिग्मा हो जाएगा, किसी में आपके पास रो हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सब में इंटीग्रेशन चलेगा। आपको लिमिट्स निकालनी है और सॉल्व करना है, वो सारे केसेस डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है भाई, 2 मिनट पहले हम लोगों ने खत्म कर दिया है।